हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, अभी अभी अनीता जी का वीडियो आया है, जस्ट आधे घंटे पहले। तो मैंने सोचा कि इस पर बात करना चाहिए। और अनीता जी की वीडियो से लग रहा था, जिस तरीके से आज उनका सुबह वीडियो आया, मुस्कुराता चेहरा बहुत दिनों बाद, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुरंत फिर वो चेहरा मायूसी में बदल गया। और मायूसी का कारण आप लोग समझ ही रहे हैं कि उनके घर में किस तरीके की एक महिला आतंक फैलाए हुए है। और उसके आतंक से मतलब पूरे घर को किस तरीके से वो खरमंडल करके रख दी है, क्या ही मैं कहूँ। मतलब अनीता जी की फैमिली दर दर की ठोकर खा रही है। उनका बनाया हुआ घर जो बनाया, वो घर से बाहर है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जो 1 रुपया 1 ईंट का पैसा नहीं दिया, वो पूरे घर पर राज कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अनीता जी की वीडियो में अनीता जी की वीडियो देखकर दोस्तों बड़े दिल को दुख होता है। आज वो किस कगार पर पहुंच गए। एक हंसता मुस्कुराता, एक शिक्षित परिवार जिसको कहते हैं, एक सम्मानित फैमिली, आज उस फैमिली की क्या हालात हो गए हैं, जो कि उनके चाहने वाले को, उनको जितना दुख हो रहा है उतना ही दुख उनके चाहने वाले को हो रहा है। जो कि हम लोग उनकी वीडियो शुरू से उनके सब्सक्राइबर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ लग रही है। आज अनीता जी मतलब 2 बज गया था, 1 बज गया था, उनके घर में खाना तक नहीं बना था। और उधर कभी पनीर बन रहा है, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब इस तरीके की उधर व्यंजन बन रहा है। इसलिए कि उसने तो पूरा तमाशा मचा के रख दिया है। सोच रही है कि मैंने तो जो आरोप लगा दिया है, जो दुष्कर्म वाला आरोप, तो वो हम करके आराम से खा रहे हैं, इसलिए उसके साथ तो हुआ नहीं है। अगर हुआ रहता, सच में हुआ रहता, तो आज वो इस तरीके से खुश नहीं रहती। जिस तरीके से गांव में दौड़ दौड़ कर मिठाई बांट रही है दोस्तों, उसके अंदर है कि सब्सक्राइबर के सामने रोना है, गाना है, सब्सक्राइबर आए मेरे को कुछ देकर जाएं और हम आराम से खाएं पिएं। रो रो के उसने दादाजी से कूलर मांग लिया, टीवी क्या कहते हैं, फ्रिज मांग लिया दादाजी के लिए। तो सब कुछ सब्सक्राइबर से रो रो का, उसके पैसे क्या हो रहे हैं कि इतने सब्सक्राइबर उसके पर लुटा रहे हैं। दादाजी तो जो लुटा रहे हैं वो लुटा ही रहे हैं, तो दादाजी के अलावा सब्सक्राइबर भी लुटा रहे हैं। जिस तरीके से एक कोलकाता से लड़की आई थी, महिला, दोनों वो बहुत दिनों से अनीता जी की वजह से बसंती के घर भी वो आई, और बहुत कुछ उसने समझाया बुझाया। अब क्या समझाया बुझाया सब बसंती के समझ में आया या नहीं, लेकिन उसकी फैमिली तो इकट्ठा रह रही है, मज़े से खुशी से खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, कभी कुछ तरह तरह की डिश बन रही है, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। इधर अनीता जी के घर कोई सब्जी लाने वाला तक नहीं है। यहाँ तक कि जो चाचा जी बूढ़े हैं, जो दादाजी के छोटे भाई हैं, वो बेचारे खेतों में से चुन चुन कर सब्जी ले आकर दे रहे हैं कि तुम लोग कहीं जा नहीं पाओगे तो ये लोग थोड़ा सा तोड़ कर लाए हैं, सब्जी बना लेना। अनीता जी किसी तरीके से, एक नेनुआ बोलते हैं, वो बेचारी छील रही थी एक पपीता, कि किसी तरह जीने के लिए तो कुछ दोस्तों कुछ न कुछ 2 कौर खाना ही पड़ता है। लेकिन ये जीना जीना नहीं है, इसको जीना जीना ही नहीं कहेंगे। मतलब एक खुशी का जीना और एक गम भरा हुआ जीना, मतलब किस तरीके से दोनों तरफ आप लोग मैच कर लीजिए। चाहे बसंती के सब्सक्राइबर हमको देख रहे हों, चाहे अनीता जी के, दोनों फैमिली के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर इस समय हो गया है। जिसके साथ इस तरीके की घटना घटी है, जिसके कपड़े फाड़े गए हैं, जिसके साथ इस तरीके से 3 लोगों ने इस तरीके की घटना की है, अंजाम दिया है, वो किस तरीके से आराम से तरह तरह के खाने बना रहा है, कभी कोलवारी, कभी घर, कभी कुछ, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। शर्म है ऐसी औरत पर। ऐसे औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो किस तरीके से मुंह दिखा रही है गांव में, किस तरीके से इधर उधर घूम रही है, उसको देखकर ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। एक फैमिली किस तरीके से परेशान है। वो लड़की जो अंजलि है, बेचारी कितनी माँ के साथ आई, और किस तरीके से, मतलब इनका घर, इनका बनाया हुआ घर, अब वो आज हक नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ खुशी पूर्वक रह जाऊँ। और
इसी बीच में सब्जी लेकर चाचा जी आ जाते हैं, जो कल चाचा जी आए थे, फिर आज चाचा जी, मतलब जब अनीता जी अकेले रहती हैं, चाहे लाला जी रहते हैं, तो चाचा जी आकर बैठते हैं। अभी तक दादाजी और चाचा जी में कोई बंटवारा का कागज नहीं बना है। और ये इतना उधम मचा दी है बसंती, इतना ज़्यादा उधम मचा दी है कि मैं क्या आपसे बोलूँ। मतलब पूरे मतलब एक होता है ना कि गंदी मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो सच में ये पूरी गंदी औरत है। इसके जैसे नीच औरत मैंने कभी नहीं देखा। अनीता जी के चेहरे को देखकर सच में इतना तकलीफ लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। चाचा जी भी परेशान हैं कि किस तरीके की वो औरत है, और यहाँ तक कि चाचा जी भी उसकी बुराई कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके की उसने हरकतें की हैं, अपने भाई से मरवाया पिटवाया, जिस समय मरवा रही थी, पिटवा रही थी, वही चाचा जी ने आकर छुड़ाया था। तो चाचा जी तो साक्षात गवाह है ना, चाचा जी तो साक्षात गवाह हैं। जो चाचा जी के वो जो हैं वो दादाजी के सगे भाई हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी हम लोगों के ख़ानदान में कभी हुआ नहीं था, लेकिन ये ऐसी औरत आई है, ऐसी औरत आई है कि क्या से क्या कर दिया। आज मतलब अनीता जी की फैमिली, मतलब कहीं से कोई ऐसा चीज़ अब इज्जत बचा नहीं। इसके वजह से पूरी तरीके से बदनामी करके ये रख दिया। हालांकि सभी को पता है कि ये सारा जो सब झूठा जो रचना रचाई है, सभी को पता है। लेकिन जब FIR हो चुका है तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अब तो वो पुलिस कार्रवाई है। अब उस पर हम सब्सक्राइबर चाहे जो भी चाहने वाले हैं क्या ही कर सकते हैं। जो कि आज लाला जी और उनके दोनों बच्चे किस तरीके से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज यहाँ पर माँ बेटी आई हैं, साफ सफाई की हैं, न यहाँ रहते बन रहा है न बाहर रहते बन रहा है। और जब नहीं थे लोग तो बार बार कहती थी भगोड़े हैं सब, भगोड़े हैं, भग गए हैं सब, भग गए हैं सब। तो आ तो गई है अनीता जी, क्यों नहीं मुंह खोल रही है, क्यों नहीं मुंह खोल रही है? अनीता जी के आने के बाद क्यों चुप्पी हो गया? इंतज़ार कर रही थी कि लाला जी और लकी और ललित आए कि उनको जेल में ढकेलें। और दोस्तों एक मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया है, उस कमेंट को मैं कहेंगे तो पिन कर दूंगी, अरे लगा दूंगी। लेकिन उसमें बोला गया है कि गोलू जो पटना गया था वो ऐसे नहीं गया था, पटना कुछ काम से गया था। इसलिए कि यहाँ की जो प्रशासन है, गोलू के उस सब्सक्राइबर का कहने का मतलब है, जो कमेंट आया है कि यहाँ जो पुलिस प्रशासन है लापरवाही कर रही है। तो वो गया था पटना इसी काम के लिए। जैसा कि बसंती ने बताया कि जब गोलू आएगा तो मैं बताऊंगी। तो काम तो हो नहीं रहा है, इसलिए लाला जी और लकी और ललित तो आए नहीं। अब इसका हो गया है बोलती बंद। तो अनीता जी से बात करके फरियाद कर लो ना, क्यों चुप हो, क्यों चुप हो? क्या अनीता जी से नहीं मतलब है? अनीता जी को भी तो नहीं छोड़ा तूने, अपने पति के साथ जो इस दुनिया में नहीं उनके साथ लगा दिया। क्या चाह रही है तू? समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ये बसंती नाम की मतलब क्या मैं बताऊं। एक बसंती शोले की थी जो उसके लिए कितना हाहाकार मचा था, वो दूसरे तरीके का हाहाकार मचा था। और एक बसंती ये आई गई है जो कि पूरे गांव में हाहाकार मचाई हुई है, पूरी फैमिली को तहस नहस करके रख दी है। 1 रुपया तो लगाया नहीं इसने, और हिस्से बंटवाने के लिए सबसे आगे है। चाह रही कि सारा बढ़िया वाला चीज़ हम ही ले लें। चाचा जी ने बताया कि कुछ मुझे सुनगुन मिला है, ऐसा सुनने को मिला है कि आंगन को गेड़ेगी, मतलब आंगन में घेरेगी कि आधा आंगन मेरा है। एक तो पतला सा आंगन है, उसमें लैट्रिन बाथरूम है। अब उसको ये समझ में, वो सोच रही होगी कि लैट्रिन बाथरूम मेरे में आ जाए। तो ले लो भाई, तुम पूरा ही घर ले लो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बचा है तो शर्म कर लो, शर्म कर लो कि एक फैमिली को किस तरीके से तूने दर दर की ठोकर खाने पर छोड़ दिया, और किस तरीके से तू आराम से बना रही है और रेसिपी पेश कर रही है। रेसिपी दोस्तों, इतनी घिनौनी औरत सच में। अब आज अनीता जी का वीडियो देखकर इतना तकलीफ लगा है। अगर ये अच्छी रहती तो इसके लिए भी वीडियो बनाते हम लोग किसी के दलाल नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ जिसके साथ गलत होता है और जो गलत करता है उसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं, और जिसके साथ गलत होता है उसके फेवर में हम वीडियो बनाते हैं। इसलिए कि यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, मैं उसी के आधार पर अपनी वीडियो को
बनाई हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान है। किस तरीके से अंजलि ने अपनी बातों को कहा, लग रहा था कि रो देगी। तो भाई बता दो, चाचा जी गए हैं पूछने के लिए दादाजी से कि भाई जो करना है करो, आई है अनीता तो अनीता से बात कर लो। इसलिए कि वो चले जाएंगे, इसलिए कि जो फैमिली नहीं है उनके साथ, बेटा नहीं है, उनके पति नहीं है, तो ये माँ बेटी अकेले कितना बोरियत लगता है। तुम तो फैमिली में खूब चकाचक नाच रही हो, गा रही हो, कलवारी से लेकर घर में, कभी दादाजी से बात कर रही हो, कभी उनसे 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 जो दौड़ दौड़ कर बहना बांट रही हो। तो वो चीज़ें अनीता जी क्या ही मैं बताऊं, सच में बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। अनीता जी के हालात देखकर सच में आज थोड़ा सा उनका हंसी मैंने देखा वीडियो में, तो सोची कि चलो भाई अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कहीं एक पल का वो खुशी था। वो लड़की जैसे ही गई वैसे ही फिर मायूसियत उनके फैमिली में। भाई किससे बोले, किससे हंसे, क्या करें, दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर है। आज उनके जो पति हैं, उनके जो 2 बेटे हैं, आज इस कगार पर पहुंच गए हैं कि आज अपने गांव में नहीं रह पा रहे हैं इस औरत के वजह से। ये औरत के नाम पर पूरी तरीके से कलंक है, उनके फैमिली को पूरी तरीके से ग्रहण लगा के रख दी है। दोस्तों क्यों नहीं खिलाफत में बोले। आज अनीता जी की हालात, जो बसंती के सब्सक्राइबर हैं अनीता जी के हालात को देख रहे होंगे, अगर उनके अंदर भी ज़रा से भी इंसानियत होगा तो वो समझ रहे होंगे ये औरत तो जो है वो वही है। लेकिन अनीता जी को देखकर, और अब चाचा जी क्या बात करके आएंगे, क्या नहीं बात कर, लेकिन इतना पता चल गया है कि आंगन को वो मतलब आधा आधा हिस्से में घेरने वाली है। तब किसके में सीढ़ी जाएगा, किसके में, मतलब एकदम मतलब क्षति पहुंचा के घर का रख दिए, जिसका हालांकि उसके घर पर उसका कोई अधिकार नहीं था, हालांकि एक ईंटे का पैसा भी नहीं दिए। और किस तरीके से एकदम, एक तो नहीं होता है, क्या मैं बताऊं किसका नाम लूं, ताड़ुका, वही सब ताड़ुका जैसी कि मतलब एकदम हनन कर रही है पूरे घर का, उसी तरीके से ये औरत है। ये औरत के नाम पर बिल्कुल कलंक है। इसके बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे को भी वही सिखा रही है, वही सिखा रही है, लेकिन कल के दिन क्या होगा, क्या होगा उस बच्चों के साथ। बच्चे भी वही सीख रहे हैं। और लाला जी की फैमिली शिक्षित है, और वो आज अंजलि ने बोल दिया कि जो दे देंगे सब हम लोग उसी में खुश हैं। लेकिन आज वो ये मकान बनवा कर इतना पश्चाताप कर रहे हैं, इतना पश्चाताप कर रहे हैं कि उसका कोई हद नहीं है। वो जहाँ पर कोलवारी है आज वहाँ पर मकान बनाए रहते। चाचा जी ने बोला था शुरू में कि तुम ऊपर मत बनाओ, नीचे ही बना लो अपना, लेकिन अपने पिता का लोक लाज से सोचे कि ये लोग चूते हुए घर में कैसे रहेंगे और हम अपने मकान बनाकर कैसे रहेंगे। तो इसलिए दादाजी की वजह से, लोक लिहाज से, गांव के लोक लिहाज से आज लाला जी ने इतने पैसे खर्च किए कि चलो पूरी फैमिली आराम से रहेगी। उनको क्या पता था कि ये औरत आई है पूरा नाश करने के लिए, पूरे घर को एकदम किस तरीके से रह रही है, किस तरीके से खुश है। एक फैमिली रो रही है, एक फैमिली किस तरीके से उनको न बोला जा रहा है, न खाया जा रहा है, न खा रहे हैं लोग कायदा से, न कुछ कर पा रहे हैं लोग, न चैन से उन लोगों का वीडियो बन रहा है, न यहाँ के हैं न वहाँ के। तो चलो भाई, तुमको तुम्हारे अंदर अगर इतना है तो केस लड़ो, केस लड़ो। अनीता जी तो लड़ने के लिए तैयार हैं। और किस तरीके का ये पंचायत करवाने की बात कर रही, जब चाचा जी और दादाजी में कोई अभी बंटवारे का कोई कागजात नहीं बना है, तो ये बीच में टपक रही है कि हम कागज बनवाएंगे बिना हरे फिटिकरी, कहते हैं ना गांव में कि जो कुछ नहीं करता है वो इस तरीके से हावी होता है। एक औरत जिसके पति नहीं है वो इस तरीके से नाक में दम भर दी है, नाक में दम भर दी है अनीता जी की फैमिली को, कि मतलब पूरी तरीके से वो लोग बिखर गए हैं। आधी फैमिली उधर है, आधी फैमिली इधर है। अब ये अभी बात नहीं करेगी तो अनीता जी ने चाचा जी से बोल दिया है, वीडियो में भी बोल दिया, वीडियो तो देखेगी, कि हम लोग चले जाएंगे, फिर मत बोलना कि हम लोग भगोड़े हैं। और जो तुम चाह रही हो वो होगा नहीं। बसंती जो चाह रही है कि लाला जी और ललिता आए और कैसे इन लोगों को जेल में डलवाएं, तो वो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। भले वो लोग केस लड़ेंगे,
केस लड़ेंगे लेकिन तुम्हारे सपने को पूरा नहीं होने देंगे। जो तुम्हारा सपना है, जो सुंदर सा सपना सजाई हो, तो उस सपने को तुम भूल जाना। केस लड़ो, चलो भाई आगे नहीं उठाएंगे केस। अगर तुम केस उठाने की बात कर रही हो तो क्यों नहीं आगे बात कर रही हो? जब नहीं रहते हैं लोग तो कहती हो भगोड़े हैं लोग, भगोड़ा का नाम देती हो, और जब आ गए लोग तो चुप्पी साध ली हो। क्या अनीता जी से डर गई क्या? जो इतना चिल्ला रही थी, कम्युनिटी पर कम्युनिटी लगा रही, तो कम्युनिटी कहाँ गया? अब कहाँ गया कम्युनिटी तुम्हारा? जिसके ऊपर तुम कूद रही हो ना, कल के दिन वो भी साथ छोड़ देंगे। और जिस दिन दादाजी जाएंगे ना इस दुनिया से, उस दिन तुम्हारे हालात जो होंगे ना, वो तुम समझ रहे हैं। हम तुम्हारी बातों को सभी लोग समझ रहे हैं कि दादाजी के जिंदा रहते हम बंटवा लेंगे और हम अलग कर लेंगे। कैसे अलग कर लोगी भाई? किस तरीके से तुम अलग करो भाई? दरवाजा तो एक ही है, दरवाजा तो एक ही है। तुम अपने रूम से दरवाजा खोल लो। तुमको इतना अलग रहने का शौक है तो तुम अपने रूम में दरवाजा खोल लो, नहीं तो कुलवारी में अपना मकान बना लो। तुम्हारे अंदर इतना शक्ति है तो छोड़ दो इनके घर का, इन्हीं का इनका पैसा है, नहीं तो पैसा दो आधा और तब आधा बंटवारा करो। पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालात में पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तभी बंटवारा हो पाएगा। पंचायत बुलाने की बात करने की, पंचायत बुलाएंगे। कहाँ से पंचायत बुलाओगी? कैसा पंचायत? अब 10 बार पंचायत होता है क्या? अब तुम्हारा जो मामला है वो आगे ही बढ़ेगा। अब यही लग रहा है कि तुम लड़ना चाहती हो कोर्ट में, और लड़ो। अब केस उठाने की भी बात हुई तो कह रही है कि पहले वो उठाएं। अरे तुम्हारा केस सबसे खराब है, पहले तुम अपने केस को ले। इसलिए कि तुम्हारे जबान पर कोई भरोसा नहीं है बसंती, तुम्हारे जबान पर एक भी भरोसा नहीं है। अगर अनीता जी अपने केस को वापस लेती हैं तो तुम पक्का अपना केस नहीं वापस लोगी, इसलिए कि तुम कब झूठ बोल दोगी, कब बातों को बदल दोगी। इसीलिए अनीता जी अपने केस को पहले नहीं उठाएंगी। अनीता जी पर सबका भरोसा है, लेकिन तुम तो भरोसे के लायक ही नहीं हो। तुम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। अब हमको बहुत सच में तुम्हारे इस हरकत से ना सभी पब्लिक तुमसे हैरान हो गई है। और सोशल मीडिया पर तुमको क्यों देख रहे हैं लोग? इसलिए कि क्या क्या बोल रही हो अनीता जी के बारे में, क्या बोलना चाहती हो, चाहे कुछ ऐसा अब क्या तुम सोची हो, कौन सा अब चक्रव्यूह सोचना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, आगे का तुम्हारा क्या रचना है, वो चीज़ देखने के लिए लोग जाते हैं। इसलिए तुम्हारे चैनल पर व्यूज आ रहे हैं। समझ में आया? और तुम यही चाहती हो कि ये मामला आगे बढ़ते जाए और हम व्यूज कमाते जाए। और व्यूज किसके वजह से कमा रही हो? आज अनीता जी की वजह से कमा रही हो। आज अनीता जी के वजह से जो तुमको सोशल मीडिया पर जान रहे हैं लोग ना, अनीता जी के वजह से तुम्हारी पहचान बनी है। नहीं तो तुमको कोई जानने वाला नहीं था। तुम कहाँ कहाँ, कभी राजस्थान कूद रही थी, कभी दिल्ली कूद रही थी, कभी महाराष्ट्र कूदे। उसी तरह कंपनी में काम करते रह जाती और कूदते फांदते रह जाती। तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार भी हैरान हो जाएंगे एक दिन। तुम्हारी नंदे तो तुमसे नाराज है ही हैं, गांव वाले भी तुम्हारी हरकतों को देख ही रहे हैं कि किस तरीके से तुम ऐसी हरकत करके 2-4 लोग तुम्हारे सखी सहेली हैं तुम्हारी मानसिकता के तरह, वही तुम्हारा साथ देंगी। इसलिए तो तुम पंचायत करवाना चाहती हो कि कुछ लोगों को अपना मतलब सेटियाई होगी कि हम सेट कर लिए हैं कि यही लोग पंचायत में आएंगे और मेरे तरफ से बोलेंगे। अब कोई पंचायत होने वाला नहीं है। और भाई अनीता जी अपना आधा तुम ले लो भैया, अपना लेके अपना दरवाज़ा खोल लो, लेकिन अनीता जी का तो वही दरवाज़ा रहेगा। कहाँ से गेड़ोगी तुम? कहाँ से तुम आधा करोगी? और दादाजी को जो खिला रही हो मुफ्त का नहीं खिला रही हो, दादाजी के खेत का खिला रही हो। और जो मालगुजारी क्या कहते हैं, वो जमा होगा तब खेत का बंटवारा होगा। अभी तो खेत का कागज पूरी तरीके से ऐसे थोड़ी बंटवारा होता है। खेत का बंटवारा होगा तो एक बाप में 2 हिस्से ही लगते हैं कानून के हिसाब से। जब तक जिंदा हैं दादाजी तब तक लिए हैं, उसके बाद तो आधा का हिस्सा होता है। एक बाप के खेत में चाहे मकान में आधा ही आधा होता है। हालांकि लाला जी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, गिरवी करके खेतों को छुड़ाया है, फिर मकान में उतना रिपेयरिंग करवाया है। प्लास्टर जहाँ दादाजी सोते हैं ना, जो प्लास्टर तुम अपना गोबर गोईठा रख रही हो, वो लाला जी का प्लास्टर करवाया हुआ घर है। और तुम इतने हक से उस पर जो बिना पैसे का हक जमा रही हो, शर्म नहीं आती है तुमको? एक पैसा शर्म है कि नहीं? अगर ज़रा सा भी शर्म है ना तो तुम अपना केस वापस ले लो।
नहीं तो तुम समझना, तुम्हारा काम समझेगा। गजब की औरत है भाई। ऐसे पहली बार हम लोगों ने सोशल मीडिया पर औरत देखा, वो भी अनीता जी के घर में। पहली बार मतलब सोशल मीडिया पर हमने देखा। ऐसी औरतें हैं भाई, बहुत होती हैं कि पूरे फैमिली को रसातल में पहुंचा देती है। गांव का भाषा है रसातल में पहुंचाना। अच्छा लग रहा है क्या? उनकी चेहरों को देखकर तुम्हें खुशी मिल रहा होगा। किस जन्म का बदला ले रही हो भाई लाला जी से? लाला जी ने तुम्हारे पति के को इतना बिजनेस करवाने के लिए पैसा दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने किया, और तुम लोगों ने क्या उनको सिला दिया? क्या सिला दिया है? अगर आज दीपक जी जिंदा रहते तो आज इस तरीके की हरकत नहीं करती। भले वो पीते थे, मानते हैं कि उनकी आदत बुरी थी, लेकिन इस तरीके की वो हरकत नहीं करते। जिस तरीके के उनके न रहने से इसका और मन बढ़ गया है। दीपक जी के नहीं रहने से बसंती का दिमाग और चल, भाई कोई बोलने वाला तो है नहीं। जहाँ मन करे जाना है, किससे बात करना है, क्या करना है अपना। जब दोस्तों इसको कोई गम भी नहीं है अपने पति के मरने का, अपने पति के जाने का कोई गम नहीं है। जिसको गम रहता है ना, अभी कितने दिन हुआ दीपक को गए, लेकिन आज इसकी ये हरकतें हैं, जो देखकर भी इसे शर्म आ रहा है। तो ऐसी औरतें कहीं कहीं मिल जाती हैं, लेकिन हमने तो सोशल मीडिया पर पहली बार देखा है। और सच में कमेंट तो इसके लिए इतना, मतलब ऐसा कमेंट आता है कि मुझे डिलीट करना पड़ता है इसके लिए। तो मुझे शर्म से डिलीट करना पड़ता है कि कोई मेरे वीडियो को के नीचे देखेगा तो ये क्या कहेगा कि बसंती के लिए कौन कौन क्या बोल रहा है। अब कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो बसंती के हैं कि पैसा लेकर तुम लोग वीडियो बना रहे हो। हम लोग पैसा लेकर, अनीता जी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो सब रिएक्शन वालों के पास भेज रही हैं कि आप ले लो हमारे वीडियो बनाने से क्या ये मामला ख़त्म हो जाएगा? अगर वीडियो बनाने से मामला ख़त्म हो जाता तो फिर दिन रात हम लोग वीडियो ही बनाते। लेकिन हाँ, जहाँ गलत है भाई तुम तो गलत हो, तो भाई गलत को गलत बोला जाएगा। जो सही है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है भाई, हम लोग उसके बारे में बोलेंगे। अनीता जी के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, और इस औरत के कारण। इसके भाई तो पहले आए थे मारने पीटने, शुरुआत तो इसी ने किया था। बहुत सारे सब्सक्राइबर एक कमेंट में आया है कि अनीता जी ने पहले केस किया है तो वो अब पहले वापस लेंगी। तो भाई नहीं आते, ना मारपीट होता तो ना अनीता जी केस करती। भाई शुरुआत तो भाई ने ही नहीं किया, वो तो अपने कोलवारी में बेचारे खाना पीना खा रहे थे। भाई क्यों दरवाज़ा खुलवा कर पहुँचे? कौन इसको मारा था? जो कि अपने वीडियो में इसने बोला भी है कि हाथ उठाते हैं लाला जी, लेकिन अभी तक मारे नहीं हैं। और जिस साड़ी पर इसका जो लिखवाई है FIR में, जिस साड़ी को फाड़ा गया है, जिस साड़ी से को पहनी थी उस दिन, जिसमें नंगा किया गया, उस साड़ी को घूम रही थी पहन के आराम से। तो ये है तिर्या चरित्र। दोस्तों कहते हैं ना कि तिर्या चरित्र दैवो न जाने। एक औरत एक फैमिली को इस तरीके से तबाह करके रख दी है कि क्या ही मैं बताऊं। इस तरीके का किसने इसको इस तरीके का राय दिया, और ये नहीं समझा जो राय देने वाला था, वो ये भी नहीं समझा कि इसकी इज्जत गई। अच्छा, कल के दिन मानते हैं कि ये कह रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो कल के दिन गांव में अगर किसी से भी इसका कुछ होगा तो यही लोग इसको बोलेंगे ना कि तेरा भसुर और उनके दोनों लड़के तेरे साथ क्या क्या किए हैं। तो कौन सा मुंह दिखाएगी? मानते हैं कि जो ये कह रही है, अगर गांव वाले कहेंगे कि तुमने जो रिपोर्ट लिखवाया है, जो FIR लिखवाया है, कल के दिन ये अपना खुद हंसी उड़वाएगी। जिसने भी ये इसको राय दिया है बहुत गलत राय दिया है। अनीता जी ने बोला कि चलो केस वापस लेना। अब उसमें ये हो रहा है कि पहले आए लोग, पहले जेल में डालेगी, उसके बाद केस वापस लेगी। बताइए, इसके पर कोई भरोसा है? इसके पर कोई भरोसा है? नहीं भरोसा है। ऐसी औरत पर कभी भरोसा करना भी नहीं चाहिए। अनीता जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके पर कभी ज़िंदगी में अब भरोसा मत करिएगा। इससे तो जीवन में कभी बात मत करिएगा, दादाजी से भी बात मत करिएगा।
इसलिए कि दादाजी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर दादाजी सही रहते, दोनों बच्चों को एक साथ समझते, दोनों फैमिली को, तो आज यहाँ तक अभी भी दादाजी चुप हैं। इतने बूढ़ी समय में वो कौन सा हरकत कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ है कि हमारा ऊपर जाने का टाइम हो गया है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब अनीता जी कह रही हैं कि अगर नहीं बातचीत करेगी, कुछ ऐसा नहीं बात करेगी, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अपने रूम में ताला, भाई ऊपर भी तो एक ही रूम बनाई है, वो बाकी सीढ़ी वाला। और नहीं तो कह रहा है गोलू उस दिन की जो बरामदा है इसके ऊपर रूम बना है। तो भाई तुम्हारा तो जगह उन्होंने छोड़ दिया है ना, तुमको तो ऊपर भी रहना था, हवा खाना था, नैनीताल का हवा खाना था और नीचे का भी लेना था। या तो ऊपर ही रह जाती या तो नीचे रह जाती। झगड़ा का काम ही खत्म हो गया। तुम पूरे तरीके से कहीं से भी जीने नहीं दे रही हो। ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे, ये क्या मतलब भाई? नीचे रहती तो पैसा दे देती, वो लोग ऊपर बना लेते। ऊपर रहती तुम तो वो लोग पैसा दे देते, तुम ऊपर बना लेती। तो पूरे झगड़े की फसाद तुम और दादाजी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।